ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी, बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश भाजपा के भीतर आज पूरे दिन गहमा गहमी बनी रही। सरकार और संगठन के नेताओं की मुलाकात से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह इस वक्त लखनऊ के दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे पर आए दोनों नेता संगठन और सरकार के नेताओं से एक-एक कर मिल रहे हैं, जिससे आपसी समन्वय को और मजबूत किया जा सके। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा का पूरा जोर संगठन की कमान कसने पर है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनाव के लिहाज से उन्हें तैयार करने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इन बैठकों के बड़े एजेंडे में एक मुद्दा संगठन विस्तार का भी है। शाम में पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं की बैठक 2.5 घंटे तक चली। इसके बाद बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। राज्य में अगले साल चुनाव है और इसको लेकर संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है। तो बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है और राज्य में लंबे समय से किसी मोर्चे का गठन नहीं हुआ। हम संगठन की बात कर रहे हैं, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा से लेकर मीडिया की टीम तक की अभी घोषणा नहीं हुई है। अब ये काम जल्द से जल्द पूरा किए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। निगम के कई सारे पदों पर अभी से नियुक्तियां नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इन खाली पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जल्द से जल्द करने को लेकर भी तमाम राय मशवरा आपस में संगठन के लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें, बीएल संतोष देखिए लखनऊ क्यों पहुंचे। लंबे समय से पार्टी के अलग अलग मोर्चों का गठन नहीं हुआ, यह भी एक विषय था। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मीडिया की टीम का गठन नहीं हुआ, यह भी, इस पर भी चर्चा हुई। जल्द से जल्द ये टीम बनाने पर चर्चा तेज है और निगम के सारे पदों पर नियुक्ति हो, खाली पदों को भरने के लिए राय भी ली जा रही है। और इसके साथ ही साथ ये संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा। उत्तराखंड में भी ऐसी बैठक हुई और अब ये बैठक यहां पर हो रही है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के 2 दिन के यूपी दौरे को लेकर इतनी अटकलें क्यों चल रही हैं? तो आइए इस पर भी एक जल्दी से नजर डाल देते हैं। अटकलों की अगर बात करें, यूपी में 2002 से मार्च 2007 तक गैर भाजपा सरकार रही। 2002 से 2017 तक गैर भाजपा सरकारें उत्तर प्रदेश में रही और बसपा सपा के फैसले लेने का तरीका एकदम से अलग था। और बसपा और सपा पार्टी की नीति अलग तरह से रही, जो भाजपा से कहीं मेल नहीं खाती। मौजूदा विधायकों में नई पीढ़ी के नेताओं की बड़ी तादाद है। अगर भाजपा की बात करें तो इसके विधायकों में भी दूसरे दलों से आए नेताओं की अच्छी खासी संख्या है। इनमें से भाजपा संगठन के कामकाज के तरीके से पूरी तरह से समझने में अभी भी कई विधायक जुटे हैं। इसलिए संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर होने वाली बैठकों को लेकर भी वो अटकलों से प्रभावित हो जाते हैं। दरअसल एक लंबी अटकलों का दौर, हर नेता के मन में जिज्ञासा है कि बैठक क्यों हो रही, क्या होने वाला है, इस बैठक का क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो ये तमाम तरह की शंकाएं, जिज्ञासाएं बनी हुई और इन्हीं जिज्ञासाओं और शंकाओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े। वीरेश, बैठकों का दौर जारी और बैठकों के साथ साथ कयासों का दौर भी जारी, क्या कहेंगे आप आज दिन भर से, सुबह से लेकर अगर अब तक के घटनाक्रम को देखें? वीरेश। देखिए रोहित जी, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास पर खड़ा हूं और खड़ा होने की वजह यह है कि यूपी की सियासत की सबसे बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। इसको मैं सबसे बड़ी बैठक इस लिहाज से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, ये सभी मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं। 2.5 घंटे की संगठन की बैठक करने के बाद उनका काफिला सीधे सीएम आवास आता है। चाय पानी तक नहीं करते हैं बैठक खत्म होने के बाद। संगठन और सरकार की सबसे बड़ी बैठक, यूपी की सियासत की सबसे बड़ी बैठक 5 कालीदास आवास पर चल रही है, जहां मैं मौजूद हूं। और एबीपी गंगा के दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि सियासत में एक बात है और दर्शन में भी एक बात है। जहां आग है वहां धुआं है, जहां धुआं है वहां आग है, ये दर्शन का नियम कहता है। और जिस तरीके से आज बीएल संतोष ने बैठक ली, एक एक मंत्रियों से मुलाकात की, कल की जो उनकी बैठक है वो प्रस्तावित है। एक एक मंत्रियों से, पहले केशव मौर्य से मिलेंगे,
फिर दिनेश शर्मा से मिलेंगे, फिर सतीश महाना से मिलेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलेंगे, श्रीकांत शर्मा से मिलेंगे, गुलाबो देवी से मिलेंगे, सतीश द्विवेदी से मिलेंगे। योगी मंत्रिमंडल के एक एक मंत्रियों से अलग अलग बैठक करेंगे। 4.5 साल के योगी मंत्रिमंडल के इतिहास में ये ऐसी और पहली बैठक है जब पहली बार राष्ट्रीय महासचिव संगठन एक एक मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। यानी संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय का अभाव है, क्योंकि 2022 नजदीक है, 2022 की रणनीति को मजबूत करने के लिए ये बड़ी बैठक की जा रही है। आनन फानन में बीएल संतोष का कार्यक्रम लखनऊ में लगाया जाता है, राधा मोहन सिंह को आना पड़ता है इस कोरोना काल में, तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है और निर्णायक बैठक है। बिल्कुल बड़ी बैठक, निर्णायक बैठक, और जाहिर सी बात है सरकार और संगठन के बीच समन्वय को और बेहतर करने के लिए बैठक, क्योंकि सामने मिशन 2022 है। बीएल संतोष की संगठन वाली बैठक में कौन कौन नेता शामिल थे, जल्दी से इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन है भारतीय जनता पार्टी के। अगर संगठन के लिहाज से देखें तो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सुनील बंसल संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष जो कि नई टीम में, स्वतंत्र देव सिंह की नई टीम में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। और 7 महामंत्री भी मौजूद थे। जी हां, तो कहीं ना कहीं संगठन को और दुरुस्त करने की भी कोशिश इस बैठक के जरिए की गई। मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र देव सिंह की जो नई टीम बनी भारतीय जनता पार्टी में, अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रीय अध्यक्ष एक बड़ी भूमिका में रहते हैं। तो ऐसे में एक क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली इंटरेक्शन, यानी वो इंटरेक्शन भी हुई, परिचय भी हुआ, और साथ ही साथ मिशन 2022 का खाका भी खींचा गया, क्योंकि इस बार मिशन 2022 भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है संगठन रणनीति बनाने में जुटा है। वीरेश लगातार जुड़े हैं। वीरेश, ये बैठक जो 2.5 घंटे चली, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में संगठन से जुड़ा पूरा फीडबैक लिया गया। वीरेश, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है और सोर्सेस से खबर छन कर आ रही है, इस बैठक में, संगठन की बैठक में जितने पदाधिकारी मिले, यानी क्षेत्रीय अध्यक्ष 6, 7 महामंत्री, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के साथ जो यह बैठक हुई, उसमें कई मंत्रियों को भी बुलाया गया। ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, जय प्रताप सिंह, ये तमाम ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। और उन्होंने, एक सोर्सेस से बड़ी खबर आ रही है कि लगभग सभी का यह मत था कि ब्यूरोक्रेसी ने इस सरकार को बदनाम किया है, ब्यूरोक्रेसी ने इस हाल तक पहुंचा दिया है संगठन को, नेताओं को, मंत्रियों को और साथ ही साथ विधायकों को, कि वो कोई अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्षोभ ब्यूरोक्रेसी को लेकर था, नौकरशाही को लेकर था। उनका कहना था कि ये सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं और 2022 का चुनाव नेताओं को लड़ना होगा, तो ऐसे में पार पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए संगठन से शिकायत की गई है सरकार के इस कामकाज को लेकर। तो बिल्कुल वीरेश, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक और बड़ा महत्वपूर्ण इनपुट आप दे रहे हैं कि नौकरशाही के कामकाज करने के तरीके पर भी सवाल उठाया गया संगठन के स्तर पर। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और मंगलवार को कितनी मुलाकातों का दौर होगा, इस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मंगलवार का जो शेड्यूल रहने वाला बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे, और मंगलवार को 11 बजे केशव मौर्य के साथ उनकी बैठक है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के साथ 11 बजे बैठक होगी। सुबह 11:35 बजे दिनेश शर्मा से मुलाकात होगी जो कि डिप्टी सीएम है, और उसके बाद दोपहर को फिर मुलाकात है 12:15 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी मुलाकात है। देखिए, समन्वय हर तरीके से बिठाने की कोशिश, और इसके बाद सतीश महाना और श्रीकांत शर्मा से भी उनकी बैठक है, और ये बैठकें भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और साथ ही साथ राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों से भी बीएल संतोष की मुलाकातें होंगी। ये तमाम बैठकों का सिलसिला है, और 7 मंत्रियों से बीएल संतोष अभी तक मिल चुके हैं, उस पर नजर डालते। लेकिन उससे पहले वीरेश का रुख करेंगे। वीरेश, तो कल भी बैठकों का दौर जारी है, और सुबह से लेकर दोपहर तक एक के बाद एक बैठकें, जिस तरह से एक का जिक्र हमने किया।
देखिए कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। केशव मौर्य जो सबसे ज्यादा यूपी की सियासत में नाम उछल कर आ रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा केशव मौर्य की है। उनकी पहली बैठक बीएल संतोष के साथ, सबसे पहली योगी मंत्रिमंडल की जो बैठक है कल केशव मौर्य के साथ होगी। लगभग 35 मिनट की बातचीत चलेगी केशव मौर्य और बीएल संतोष के बीच। उसके बाद से दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की बातचीत होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य काफी वरिष्ठतम नेता है, वो विपक्ष के नेता रहे और मायावती के बहुत खास रहे और बड़े नेता थे, उनके साथ बैठक होगी। सतीश महाना यानी जो वरिष्ठ लोग हैं, श्रीकांत शर्मा से भी बैठक होगी। कल की बैठक देखिए, आपने नाम तो बता दिए, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि 4.5 साल की योगी सरकार में ये पहली ऐसी बैठक है, पहला ऐसा समय है, पहला ऐसा कल दिन होगा कि अलग अलग बातचीत होगी। आखिर क्या बात होगी? निश्चित रूप से राजनीति के जो जानकार हैं वो ये जानते हैं, पूरा फीडबैक लिया जाएगा। योगी सरकार के कामकाज का एक एक फीडबैक लिया जाएगा, मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर योगी सरकार किस रूप में काम कर रही है, आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं है, मंत्री संतुष्ट हैं योगी सरकार से या नहीं है। अगर चुनाव में जाना होगा तो किसकी क्या उपयोगिता होगी, उसका अंदाजा लगाया जाएगा। सबसे जो ग्रीवांसेस हैं उसके पर जानकारी ली जा रही है, किसको क्या तकलीफ है, अधिकारियों ने किस रूप में काम किया है, इन सारे लोगों की बातें होंगी। और देखिए आज जो मंत्री मिले थे रोहित जी, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को वीरेश आज की मुलाकात की हम बात करें, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ग्राफिक के जरिए बताते हैं। लगातार वीरेश हमें बता रहे हैं कि बैठकों का दौर कैसे चल रहा है और कैसे आज चलता रहा। 7 मंत्रियों ने आज मुलाकात की बीएल संतोष से, ब्रजेश पाठक उनसे मिले, इसके अलावा सुरेश खन्ना की मुलाकात भी उनसे हुई, दारा सिंह चौहान की बात भी उनसे हुई, मुलाकात हुई, जय प्रताप सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी भी मुलाकात हुई, सिद्धार्थनाथ सिंह उनकी भी आज मुलाकात हुई बीएल संतोष से, स्वाति सिंह उनकी भी मुलाकात हुई और सतीश द्विवेदी इनकी भी मुलाकात बीएल संतोष से हुई। तो इन 7 मंत्रियों की मुलाकात, इस मुलाकात के क्या मायने, किस तरह से मंत्री इस मुलाकात के लिए पहुंचेंगे, वीरेश से जानेंगे, क्योंकि पल पल का अपडेट आज लगातार इस खबर पर वीरेश सुबह से बने हुए। वीरेश, 7 मंत्रियों की मुलाकात, कैसी ये मुलाकात रही और कितनी महत्वपूर्ण मुलाकात थी? देखिए महत्वपूर्ण मुलाकात इस मद्देनजर थी कि जब बीएल संतोष के सामने योगी मंत्रिमंडल के ये सदस्य गए तो हर के हाथ में डायरी थी, रिपोर्ट कार्ड था और 25 मिनट सभी को आवंटित किया गया था। ऐसे में योगी सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ किस रूप में मंत्रियों का समन्वय है, किस रूप में वो अपने क्षेत्र में काम कर पा रहे हैं, किस रूप में अपने विभाग में काम कर पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी जो उनके पास ग्रीवांसेस थे, उन सारी बातों को सुना है बीएल संतोष ने, उसके नोट्स बनाए हैं। एबीपी के पास ये बड़ी खबर है कि जितनी बातें मंत्रियों ने बोली हैं सबके नोट्स बीएल संतोष ने बनाया है। उस पूरे नोट्स को ले जाकर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। योगी सरकार के कामकाज की जो लेखा जोखा है उसकी रिपोर्ट केंद्र के जो आला कमान है, हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों को सौंपा जाएगा। अमित शाह के पास ये रिपोर्ट जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये रिपोर्ट जाएगी, जेपी नड्डा के पास ये रिपोर्ट जाएगी। सोर्सेज से ये खबर है कि जब भी मंत्री अपनी बात कह रहे थे बीएल संतोष से, तो एक एक पॉइंट को बीएल संतोष लिख रहे थे, राधा मोहन सिंह लिख रहे थे और ये सारी रिपोर्ट योगी सरकार की, योगी मंत्रिमंडल की और योगी सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएगी, अमित शाह के पास जाएगी, जेपी नड्डा के पास जाएगी। और ये रिपोर्ट कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल वीरेश, तो बिल्कुल भी ये सामान्य रिपोर्ट नहीं है। और बिल्कुल कल भी लगातार दर्शकों को हम बता दें कि वीरेश लगातार इस खबर पर बने हुए और पल पल का अपडेट, अंदर की पूरी खबर हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि बैठक बड़ी महत्वपूर्ण, कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार और संगठन के बीच कैसे समन्वय बने, कैसे तालमेल बने ताकि मिशन 2022 को पूरा कर सके, इसी की रणनीति बनाने बीएल संतोष आए हैं, संगठन महामंत्री हैं। और यहां पर जो भी इनपुट इकट्ठा होगा उस इनपुट का विश्लेषण करके पार्टी अगली रणनीति तय करेगी, 2022 की रणनीति बनाएगी, क्योंकि संगठन के लिहाज से सबसे बड़े पदाधिकारी बीएल संतोष हैं। तो जाहिर सी बात है उनका आना भारतीय जनता पार्टी, संगठन और सरकार के लिए बड़े मायने रखता है, कई मायने रखता है। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे अवैध शराब ने किस तरह से अलीगढ़ में हाहाकार मचाया। इस ब्रेक के बाद
भारत सरकार।